हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में। और हम दो वीडियोस कवर चुके हैं। दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ अवर DBMS लर्निंग सीरीज। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ हिंदी में बात करते हैं और बहुत आराम से पढ़ते हैं, चिल मोड हो करते हुए। तो इस प्लेलिस्ट को शेयर वेयर कर दीजिएगा आप, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं हर वीडियो से पहले आके इतना जरूर बोलूंगा, ठीक है? अगर व्यूज नहीं आ रहे तो इतना जरूर बोलूंगा। बनाता तो रहूंगा यार, बनाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं मिला, मैं कुछ 4 5 6 वीडियोस बनाने के बाद आई विल एंड दिस सीरीज, बिकॉज आई विल नो कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर कुछ नया शुरू करेंगे और शायद आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए, बिकॉज इट्स नॉट गुड टू मेक समथिंग, उसमें इतना ज्यादा एफर्ट देना, इतना ज्यादा आप मेहनत करो, पढ़ो और फिर आपको पढ़ाओ और फिर इतना एडिट करके आपके सामने लेकर के आओ और इन द रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इट्स समथिंग क्वाइट जो कि है, जो कि मजा नहीं आएगा मेरे को। और हर चीज में आपको मजा चाहिए, ठीक है? तो चलिए, हम आज बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि डेटाबेस क्यों पढ़ना चाहिए। आज हम थोड़ा सा उसमें अंदर घुसते हैं और हम जानेंगे कि डेटाबेस है तो है क्या, और डेटाबेस में डेटा क्या है, डेटाबेस के कौन कौन से अलग अलग टाइप हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और किस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें हेल्प करता है इन सब चीजों में। तो उस सब के बारे में आप पूरा इसमें जानने वाले होंगे। तो डेटाबेस के बारे में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेटाबेस है क्या, तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है? क्या है डेटा? डेटाबेस इज जस्ट लाइक एनीथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या बोलते हो आप इसको? कलेक्शन ऑफ, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं, रिलेटेड डेटा। ठीक, जो रिलेटेड डेटा है, जो कि एक दूसरे में रिलेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? और उनका जो कलेक्शन होगा वो डेटाबेस होगा, मतलब जहां पे आप उसको रख दोगे। ठीक, अब डेटा, यहाँ पे जो डेटा है उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेटा हियर? तो डेटा का जो मेन मतलब है वो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो कि जिस भी इंफॉर्मेशन का कुछ मीनिंग हो, समथिंग जिसका कुछ मीनिंग हो, मीनिंग के हिसाब से कोई यूजफुल मीनिंग, जिससे हमें कुछ पता चल रहा है। सपोज करो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं राम, अजय, सीता, लक्ष्मण, ठीक है, अमित, कुछ मैंने इस हिसाब से चीजें लिखी। अब ये क्या आपको दिख रहा है? व्हाट कैन यू फाइंड इन दिस? क्या है आपके पास? व्हाट इज दिस? तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, दिस इज द नेम, नेम है सबके, और ये कुछ नहीं है, ठीक है? नेम है। अब सपोज करो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 42, 25, 16, 29, 32, 11, ये क्या है? अगर आप इसको बता करने की कोशिश करोगे तो आप इसमें 3 4 चीजें डाल सकते हो। जैसे आप बोलोगे भाई एज भी हो सकती है, ये आप सोच सकते हो कि ये मार्क्स भी हो सकते हैं, या आप सोच सकते हो परसेंटेज हो सकता है, या आप सोच सकते हो किसी का प्राइस हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ये जो डाटा है, इसकी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, हमें ये नहीं पता चल रहा है इससे हम क्या निकाल रहे हैं। बट जबकि अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे लिख दें जैसे कि रेट, या फिर हम इसके आगे लिख दें मार्क्स, तो जैसे ही आपने मार्क्स लिख दिया, नाउ इट इज यूजफुल। अब आपको पता है ये जो भी इस रो के अंदर कंटेन करता है वो सब किसी के मार्क्स हैं। आउट ऑफ क्या है वो बाद में देख लेंगे, पहले आपको ये पता चल गया कि ये किसी के नंबर है, तो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डेटा जो कि यूजफुल डेटा होगा, जिसका कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी, उन डेटा का जो, उन रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन होता है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक, आजकल जो डेटाबेस जो स्टोर होता है वो किसमें होता है? फोन में आपके होता है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टोर करते हो, आप अपने वीडियो स्टोर करते हो, अपने फोन की मेमोरीज में आप क्या यूज करते हो? फोटोज यूज करते हो। अभी डेटा स्टोर कैसे होता है? स्टोर आपका हो सकता है फोटोज में, ठीक है? आप फोटोज में आप स्टोर कर सकते हो, ठीक, आप इसको वीडियो के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। और ये सब कहाँ आप यूज करोगे? आप हार्ड ड्राइव में यूज करोगे, ठीक, हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा, जो कि आपके लैपटॉप में यूज होती है। इसके अलावा आप किसमें यूज कर सकते हो? एक्सेल में यूज कर सकते हो, और वो क्या यूज कर सकते हो? टेबल की फॉर्म में। ठीक, इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप इसको स्टोर कर सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में। वर्ड में आप किसमें स्टोर कर सकते हो? टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये सब क्या है? ये आप अलग अलग प्रकार से, ठीक है, ये आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, और जिसमें आप स्टोर करोगे दैट थिंग इज सिंपल, दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस जिसमें आप स्टोर कर रहे हो वो डेटाबेस। एक्सेल इज डेटाबेस, आपका हार्ड ड्राइव इज डेटाबेस, अमेजोन के अपने अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो ये इस तरह का, जैसे फोन बुक है, फोन बुक में नंबर ऑफ फोन रिकॉर्ड्स आपके सेव हैं, तो वो क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस ऑफ फोन्स। तो जो भी चीज कहीं भी स्टोर है उसको आप डेटाबेस बोल देते हैं। ठीक, सिंपल एंड क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सम डेटाबेस इंजीनियर्स,
क्या बोलते हैं कि डेटाबेस के पास में कुछ 3 चीजें तो जरूर होनी चाहिए, 3-4 चीजें। अब वो क्या है 3-4 चीजें, वो देखो। कुछ आपके पास ऐसी चीजें होंगी जिसको आपको यूज कर सकोगे, ठीक है। ठीक, 3-4 चीजें क्या है कि डेटाबेस के पास में सबसे पहले तो एक यूजर होना चाहिए, ठीक। या फिर अगर मैं इसको और तरीके से बात करूं, डेटाबेस के पास में सबसे पहले तो सोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक सोर्स होना चाहिए जहां से आपका डेटा आ रहा हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा आ रहा हो, जहां से डेटा निकल रहा हो। इसके पास में क्या होना चाहिए, इसके बाद में आपके पास होना चाहिए डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए किसके साथ में, रियल वर्ल्ड के साथ में, विद रियल वर्ल्ड की कोई भी आदमी आकर के उससे आप क्या करें, इंटरेक्ट कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसके पास में क्या होना चाहिए, एक्टिवली इंटरेस्टेड जो है वो आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, एक ऐसी ऑडियंस जो कि उसके कंटेंट में एक्टिवली इंटरेस्टेड है। एक डेटाबेस ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें कोई जा ही नहीं रहा, तो वो तो बेकार चीज होगी ना, वो तो खाली पड़ा हुआ है वहां पे, उसका ना कोई मतलब है ना कुछ उसका यूज है, तो क्या करना। एक ऐसा डेटाबेस जिसमें सबको यूज हो रहा है, जो बार बार, जैसे आपकी गैलरी, आपके फोन की गैलरी जो है उसको आप बार बार यूज करते हो फोटोज और वीडियोस को देखने के लिए कि भाई ऐसा फोटो आ रहा है, ये वीडियो आ रहा है, ऐसा हमने कभी पहले खींचा था, तो दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। अब किसी स्टोर का डेटाबेस है, जो स्टोर बंद पड़ गया, उसका कुछ काम भी नहीं हो रहा, तब भी डेटाबेस बना हुआ है, दैट इज समथिंग जो कि नॉट एक्टिवली ऑडियंस आर इंटरेक्टिंग विद दैट डेटा, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज की हम डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। तो जो डेटाबेस है उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो साइज है, तो अगर मैं यहां बात करूं, डेटाबेस क्या होगा, एनी साइज। व्हाट डज इट मीन कि डेटाबेस का साइज छोटे से बड़ा कहीं भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे अमेजोन है, या फिर अमेजोन की जगह जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक। अब फ्लिपकार्ट के पास में क्या है, मोबाइल भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, लैपटॉप का भी डेटा है, फोन का भी डेटा है, कपड़ों का भी डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी डेटा है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी डेटा है, खेतों के लिए जो सामान यूज होते हैं उनका डेटा है, डेली यूजेस होते हैं उनका डेटा है। तो इसमें क्या है, इट विल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस, जिसमें यूजर का भी डेटा है, आप जो विजिट कर रहे हो वो भी उसके पास में, उसके पास कुकीज हैं, उसके पास में आपका सारी इन्फो है, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह। तो ऐसी डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लार्ज डेटाबेस। तो इतने बड़े डेटाबेस से लगा के एक ऐसा डेटाबेस जिसमें आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर है, नेम और नंबर, नेम और नंबर, नेम और नंबर, दैट्स इट। तो वो क्या हो गया, फोन बुक, जिसमें सबसे छोटा सा आता है, ठीक। फोन बुक में क्या होगा, फोन बुक में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट होगा, ठीक, मिनिमम डेटा सेट जो कि डेटाबेस होगा, जो कि आपको यूज होगा, ठीक। अब इसके अलावा क्या बोलते हैं, जो डेटाबेस है वो जनरेट कैसे होता है, इट जनरेटेड, ठीक है। या तो ये मैन्युअली चलेगा या फिर ये ऑटोमेटिकली भी चल सकता है। अगर मैं मैन्युअली की बात करूं, तो जो लाइब्रेरी कार्ड जो आपके बनते हैं, लाइब्रेरी कार्ड, उसको आज भी कोई ना कोई आपके स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में लिख के देता होगा वो कार्ड कि भाई इस कार्ड पे इतनी बुक हो गई। तो दिस इज लाइक द लाइब्रेरी कार्ड, जिसमें मैन्युअली आप रोज और टेबल्स को स्टोर करते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली डेटाबेस में क्या हुआ, दिस इज लाइक अ डीबीएमएस। ये क्या होता है, डीबीएमएस, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया जो कि ऑटोमेटिकली डेटा को स्ट्रीम करता है, ऑटोमेटिकली उसमें रिट्राइव करता है अपने आप। बस आपको कुछ 2-3 स्टेप करने हैं, उसके बाद अपने आप उसमें क्वेरी रिजॉल्व कर देगा, अपने आप उसको डिलीट कर देगा, अपने आप अपडेट कर देगा। तो ये क्या हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा और क्या होते हैं, और होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ठीक। एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपके पास में इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे जो कि क्या करेंगे, डेटा को डेटा में ऐसी कुछ क्वेरी लगाएंगे डेटाबेस में, ताकि आप डेटा वहां से उठा सको, आप उसको यूज कर सको, ठीक। तो हम यहाँ से बात करते हैं, बात जब छिड़ गई है तो हम डीबीएमएस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। डीबीएमएस क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डीबीएमएस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो डीबीएमएस इज लाइक एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। इसका हम लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि जनरली कोई भी यूज कर सके, या फिर जो ग्लोबली सबके लिए सेम हो। एग्जांपल इसके तौर पे मैं बताता हूँ, एक्सेल, ठीक। एग्जांपल इसके तौर पे बताता हूँ, एमएस एसक्यूएल, ठीक। एग्जांपल आ गया आपका कोलॉब, ठीक। इस प्रकार के जो है ना, जिसमें हर कोई इन्हीं मेथड से यूज करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एक आते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर,
स्पेशल पर्पज क्या होते हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं। जैसे लाइक किसी एक लाइब्रेरी के लिए उन्होंने मैनुअल के बजाय वो ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से वो डेटाबेस बनाएंगे, राइट। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है, वो अपने हिसाब से कैसे यूजर को डेटा स्टोर करना चाहते हैं, नंबर रखना चाहते हैं कि ईमेल रखना चाहते हैं या दोनों रखना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, वो स्पेशली अपने लिए बनवाएंगे। ठीक है, अपने लिए वो अपना डेटाबेस बनवाने वाले हैं कि भाई मैं इतना इतना चाहिए और मैं ऐसा बना लूंगा। ठीक, तीसरा जो चीज है वो क्या आती है आपके पास में कि कुछ चार इसके कह सकते हो एप्लीकेशन है या क्या है। तो सबसे पहला आता है कि ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको ये चीजें उसके में होनी चाहिए जरूरी। पहला तो क्या होना चाहिए, डिफाइनिंग। ठीक, जिसको मैं डिफाइन के तौर पे लिखना है। इसमें क्या होता है इस फेज में या इस फीचर में, कि जो डीबीएमएस होता है वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप और स्ट्रक्चर के साथ में डेटाबेस में स्टोर करता है। ठीक, स्पेसिफिक डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर के साथ में स्टोर करता है। सेकेंड जो हमारे पास में आया, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिंग। आपने स्टोर कर दिया, आपने डेटा को स्टोर कर दिया, अब ये टाइम है कि उसको कंस्ट्रक्ट करने का। डेटा को क्या करना है, किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में स्टोर करना, एंड जो कि कंट्रोल होगा डेटाबेस के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट करना है कि भाई उसको आपने रख दिया, अब आप उसके कुछ सैंपल लेके आप टेस्ट करने जा रहे हो। ठीक, तीसरा पॉइंट इज दिस कि मैनिपुलेटिंग, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। क्या लिखा है, यू कैन मैनिपुलेट द डेटा। मैनिपुलेट मींस आप अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इस प्रकार की आप चीजें कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, नंबर 4 इज शेयरिंग, कि जब भी आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जब आपने डीबीएस बनाया, नाउ यू आर फ्री टू शेयर इट विद एवरीवन। तो कोई भी उसको जाके एक्सेस कर सकता है, ओपन कर सकता है। अगर आपने एडिट का फीचर दिया है तो उसको जाके एडिट भी कर सकेगा। ठीक, तो ये चार प्रकार की चीजें आपको डिफाइन करना है, आपको कंस्ट्रक्टिंग करनी है, आपको मैनिपुलेशन करना है, और आपको शेयरिंग भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें सिखाता है। ठीक, ये तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो आते हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स भी जो भी हैं वो भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी क्वेरीज जो है, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या करते हैं, क्वेरीज का यूज करते हैं वो। और क्वेरी क्या करते हैं, क्वेरी प्रोसेस होती है। क्वेरी मतलब किसी चीज के बारे में जानने के लिए जो आप स्टेटमेंट लिखते हो ज्यादा, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है और वो क्वेरी वहां से रिजॉल्व हो सकती है, कि कितना हाईएस्ट है, कितना एवरेज है, कितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं। ये सब चीजें क्या है, क्वेरी हैं, जो कि कोई भी एप्लीकेशन जाके उसमें वहां पे रिडायरेक्ट कर सकती है। ठीक, डेटाबेस इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। डेटाबेस के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस हमारे पास हैं कि इट विल गिव यू द प्रोटेक्शन, इट विल गिव द प्रोटेक्शन टू द डेटा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा प्रोटेक्शन, कि आपकी कुछ ऐसी फाइल जो कि कुछ प्रॉब्लम में है या जो कि कुछ इशू कर रही हैं, अगर आप वो लगाओगे तो प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आप प्रोटेक्ट हो जाएगा और वो उसको रिमूव कर देगा। कोई ऐसी फाइल्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसको रखना नहीं चाहते हो, आप उसको रखना ही चाहते हो किसी भी हालत में, तो जैसे ही आप उसको डीबीएमएस में सेव करोगे और आप उससे प्रोटेक्शन बोलोगे और वो प्रोटेक्ट कर देगा, और दैट विल नेवर बी चेंज। और आपको एक्सेस देना होगा उस इंसान को जो कि उसको एक्सेस करने वाला होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक्शन के बाद नंबर 6 इज यू हैव टू मेंटेन। ठीक, आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बहुत सारी भीड़ आ गई है तो आप किस हिसाब से उनको हैंडल करेंगे, और उसके बीच में सफाई भी होनी चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक, तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है डीबीएमएस के बारे में, डिफाइन, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेशन एंड स्टोरिंग, सॉरी शेयरिंग। ठीक, तो ये है डीबीएमएस का पूरा पूरा खेल, और इसमें आपको शायद ये चीजें समझ आई होंगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आई टोल्ड यू भाई ये होता है, ये होता है। और उसके बाद ये फिर हम कल एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नोट्स चाहते हो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अगर किसी को डिमांड होगी मैं यहीं अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, नीचे सबका लिंक है, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग देखें। ठीक है, चलो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू यू ऑल। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।